मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर डेंगू के 22 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इस साल इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 225 से पहुंच चुकी है। जिले में मलेरिया अधिकारी ने बताया है कि डेंगू के 22 नए मरीजों में 5 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर जिले में इस साल जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के कुल 225 मरीजों में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जिले में डेंगू के मरीजों की तादाद में पिछले 20 दिनों में सिलसिलेवार इजाफा देखने को भी मिला है। उन्होंने बताया कि डेंगू के रोकथाम के लिए मच्छरों और उनके लार्वा को नष्ट करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। गणेश तिवारी मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गणेश, क्या कहेंगे, क्या कुछ हालात इस समय जो है मध्य प्रदेश के निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देखिए काव्या, सबसे पहले अगर बात करें तो जो कोरोना काल के बीच जो है, अब अगर बात करें तो डेंगू और जो बुखार के पीड़ित मरीज हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती नजर आ रही है। और अगर इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार जो है इनकी संख्या में जो डेंगू के मरीज हैं अस्पतालों में उनको देखा जा सकता है और लगातार इस संख्या में इजाफा भी नजर आ रहा है। साथ ही अगर इंदौर की बात करें, इंदौर में भी लगातार इसके केसेस जो है डेंगू के मरीज के लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो इंदौर में ही अकेले 22 नए मामले जो है डेंगू के सामने आए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। और इस तरह इंदौर की ही बात करें तो मात्र 225 का आंकड़ा जो है इंदौर में ही डेंगू का पहुंच चुका है। अब तक जो है डेंगू के 225 मरीज जो है अकेले इंदौर में मिल चुके हैं। वहीं 1000 की तादाद में पूरे मध्य प्रदेश में इस आंकड़े को पार कर चुका है। तो लगातार हालांकि डेंगू के मरीज जो है बढ़ रहे हैं। और इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में हालांकि अभी तक डेंगू की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो हालांकि प्रशासन लगातार अब इस डेंगू के लार्वे को नष्ट करने के लिए दवाइयों का छिड़काव है उनको करने का लाग दावे कर रहा है, लेकिन अभी भी उस युद्ध स्तर पर ये चीजों का दवाइयों का छिड़काव नहीं हो पाया है जिस स्तर पर होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर मध्य प्रदेश में अभी भी किसी दिन बारिश या फिर किसी दिन धूप हो रही है, जिसकी वजह से जो जल भराव है वो काफी ज्यादा हो रहा है। और जल भराव की वजह से गंदगी के अंबार लगने की वजह से जो है लगातार मच्छर जो है जगह जगह पर पनप रहे हैं और जिससे जो है डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा जो है अब मंडरा रहा है। तो कोरोना के बीच जहां लोग कोरोना से भी पीड़ित हैं और ऐसे में अब डेंगू एक नई बीमारी जो है लोगों को जकड़ रही है और लगातार उसकी संख्या भी इजाफा भी हो रहा है। अस्पतालों की बात करें तो जहां अस्पतालों में छोटे बच्चे जो है वायरल फीवर से पीड़ित होकर वहां पर लोग बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं बड़े बुजुर्ग की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें या फिर युवा वर्ग के लोगों की बात करें तो अब कोरोना के केस तो कम आना प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन डेंगू के मरीज जो है, डेंगू के जो पेशेंट है वो देखे जा रहे हैं। अब तक लगभग 4000 से 5000 लोगों का जो है सैंपलिंग किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में जो है डेंगू के जो मरीज हैं वो सामने पूरे मध्य प्रदेश में देखे जा चुके हैं। वहीं इंदौर की बात करें तो अब तक 225 मामले जो है इंदौर में भी सामने आ चुके हैं। जी काव्या। लेकिन गणेश, ये बड़ी चिंता का विषय है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर गणेश साफ सफाई की बात की जाए, क्योंकि डेंगू कहीं ना कहीं गंदगी के कारण ही जो है मच्छर पनपते हैं और उसकी वजह से डेंगू की बीमारी जो है सामने आती है। गंदगी की व्यवस्थाओं का क्या हाल लिया है नगर निगम की तरफ से? कितनी सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है? जल जमाव पर कितना ख्याल रखा गया है? क्या सफाई अभियान अब ज्यादा तेजी से शुरू किया गया है? देखिए काव्या, सबसे पहले अगर अगर इंदौर की ही बात करें तो चूंकि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर है और इंदौर ऐसे में स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 रहा है। साथ ही वाटर सर्वे की बात करें तो वाटर सर्वे में भी नंबर 1 रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जल भराव की बात करें और सफाई की बात करें या गंदगी के अंबार की बात करें तो जगह जगह पर अब बारिश में देखा जा सकता है। क्योंकि अभी इसके पहले कोरोना काल था और ऐसे में जो है कोरोना काल की वजह से जो है नगर निगम और जो प्रशासनिक टीमें हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे पाई और वो नजरअंदेही की बात के बाद उनके ध्यान न देने की वजह से जो है अभी भी गंदगी का जो अंबार है या फिर जल भराव का जो अंबार है वो लगातार देखने को मिल सकता है। भले ही इंदौर की बात करें तो स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 रहा है। तो उसी की वजह से देखिए लगातार जो है डेंगू के मरीज भी सामने आए हैं और इंदौर में सबसे ज्यादा एक बार फिर डेंगू के मरीज सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो अब
जो टीमें हैं या फिर नगर निगम की टीमें हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत स्तर की बात करें तो अब जरूर प्रशासन की जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं इस विभाग से रिलेटेड, उनकी आंखें जरूर खुली है। अब उसमें तीव्रता लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार लोगों को आदेशित करते रहे, तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते रहे और डेंगू को लेकर छिड़काव जो दवाइयां हैं उनके छिड़काव को लेकर भी कहते नजर आए हैं। तो जिसके बाद अब जरूर थोड़ा सा सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और जो जल भराव, जिन क्षेत्रों में जल भराव हो रहा है उस जल भराव की निकासी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम जो दवाइयां हैं उनका भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो डेंगू का लार्वा है उसे नष्ट किया जाए। लेकिन अभी उस स्तर पर नहीं कार्य किया जा सका है, जिसकी वजह से अभी यह कह पाना मुश्किल होगा कि डेंगू को जो समाप्त करने के लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो सरकार की तरफ से जो निर्देशन दिया जा रहा है उसको पूरा किया गया है। जी काव्या। लेकिन गणेश, एक बड़ी चिंता का विषय है। गणेश, एक और अहम चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, अस्पतालों की क्या हालात है? क्या, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि उत्तर प्रदेश से भी लगातार डेंगू और वायरल बुखार के केसेस सामने आ रहे हैं। फिरोजाबाद से हमने तस्वीरें देखी, सबसे ज्यादा भयावह तस्वीरें इस समय आगरा और फिरोजाबाद से निकल करके सामने आ रही है। अस्पतालों की कमी जो है देखने को मिल रही है, बेडों की कमी देखने को मिल रही है। अगर इंदौर की बात करी जाए तो वहाँ क्या कुछ हालात हैं? देखिए काव्या, अगर अस्पतालों की बात करें तो हालांकि मरीजों की संख्या जो है अस्पतालों में देखी जा सकती है। अभी अगर बात करें तो जहां वायरल फीवर छोटे बच्चों को जो है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे थे, तमाम जो छोटे बच्चे हैं उनको वायरल फीवर जकड़ में ले रहा था। और ऐसे में मध्य प्रदेश के हालांकि इंदौर ही नहीं, कई हिस्सों की बात करें, कई अस्पतालों की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां पर भी छोटे बच्चों की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। यानी कि अस्पताल में 50% की दर की बात करें तो 50% जो है छोटे बच्चे अगर किसी भी अस्पताल में जाओ तो वहां पर मरीज के रूप में देखे जा सकते थे, क्योंकि उन्हें वायरल फीवर लगातार जो है जकड़ में ले रहा था। अब हालांकि कोरोना के केस जरूर कम आ रहे हैं, ना के बराबर आ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो है जहां वायरल फीवर छोटे बच्चों को जकड़ में अभी ले रहा था और अस्पताल में जो है भारी संख्या उनकी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उसी स्तर पर जो है छोटे बच्चों के साथ जो है अब जो डेंगू है उसकी भी संख्या में इजाफा हो रहा है। तो हालांकि अस्पतालों में बात करें तो अभी वर्तमान में दो ही तरह के मरीज देखने को मिल रहे हैं, दो ही तरह के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। या तो कोई डेंगू से पीड़ित मरीज मिल रहा है या फिर वायरल फीवर से छोटे मासूम बच्चे पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। तो अस्पतालों में हालांकि भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन कोरोना से तीसरी लहर से बचाव को लेकर हालांकि सरकार ने इस बार तमाम इंतजाम किए थे। छोटे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल अस्पताल बनाए गए थे, वहां पर बेडों को आरक्षित किया गया था ताकि छोटे बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके या फिर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। तो उन अस्पतालों में हालांकि डेंगू या फिर वायरल फीवर के जो आ रहे हैं, वायरल फीवर के जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है। तो अस्पतालों में हालांकि अब जो व्यवस्था की जानी चाहिए वो व्यवस्था वाकई अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी भी सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वायरल फीवर जहां छोटे बच्चों को जकड़ में ले रहा तो वहीं डेंगू अब कई लोगों को डेंगू अपने शिकार में ले रहा है। जी काव्या। बिल्कुल, धन्यवाद गणेश मेरे साथ जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी इंदौर से मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। और यकीनन ये एक चिंता का विषय है, जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है इंदौर में भी, और ज़रूरत है प्रशासन शासन को जागने की, बेहतर व्यवस्थाओं को करने की, ज़्यादा सफाई पर ख्याल रखने की, ताकि लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। आप भी अपने आसपास के इलाके में या अपने घरों में कहीं पर पानी एकत्रित ना होने दें, क्योंकि एकत्रित पानी में डेंगू के मच्छर जो हैं वो पनपते हैं और उससे बीमारी फैलने के आसार ज़्यादा रहते हैं।